अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पंजाब में 5 नई एक्सप्रेसवेज बनाने की तफसीलात जारी की गई हैं, जिन पर मजमूई लागत 175 अरब रुपए आएगी और इनकी लेंथ 416 किलोमीटर होगी। 1 दर्जन बड़े शहर इन एक्सप्रेसवेज के जरिए कनेक्ट होंगे और 2 करोड़ 50 लाख की आबादी मुस्तफीद होगी। कौन कौन से एक्सप्रेसवेज हैं, किन किन शहरों से गुजरेंगी और मजीद क्या तफसीलात हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, अंग्रेज दौर के अंदर लाहौर माल रोड पर बनाया जाने वाला एक पुरतायुश गोल्फ कोर्स और होटल रेस्टोरेंट लाहौर जिम खाना की तफसीलात पंजाब असम्बली में पेश की गई हैं, जिसके मुताबिक 150 एकड़ पर फैले हुए इस अजीमुशान जिम खाना का सालाना किराया सिर्फ 417 रुपये एकड़ दिया जाता है हुकूमत पंजाब को। एक ऐसा जिम खाना, एक ऐसा क्लब जिसकी मेंबरशिप ही 15-20 लाख रुपए की है, उसका किराया 417 रुपये फी एकड़ है। कितना बड़ा जुल्म हो रहा है पंजाब के अवाम के साथ और मजीद क्या तफसीलात हैं, ये आज की वीडियो के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर। पंजाब में 5 नई एक्सप्रेसवेज बनाने का ऐलान किया गया है, जिनकी टोटल लेंथ 416 किलोमीटर होगी और इन पर 175 अरब रुपए लागत आएगी। 2 करोड़ 50 लाख लोग इन शहरों के मुस्तफीद होंगे जो इन एक्सप्रेसवेज के नेटवर्क के जरिए आपस में जुड़ेंगे। पहली है मुल्तान से विहाड़ी तक की एक्सप्रेसवे, जो कि 93.5 किलोमीटर तवील होगी। डबल रोड होंगे तमाम के तमाम, ये 2 जाने के लिए और 2 आने के लिए। फिर उसके बाद फैसलाबाद से चनियोट तक की जो एक्सप्रेसवे है वो 24 किलोमीटर की होगी, जिसके जरिए मौजूदा 45 मिनट का सफर सिमट कर 25 मिनट का हो जाएगा। उसके बाद भावलपुर शहर से चंगड़ा शर्की तक जो मोटरवे का एक इंटरचेंज है, वहां तक ये नई एक्सप्रेसवे बननी है 42 किलोमीटर की। भावलपुर शहर जो है वो मोटरवे से कनेक्ट हो जाएगा। फिर साहिवाल को समुद्री तक पहुंचाने के लिए जो रोड है मौजूदा, उसे एक्सपेंड किया जाएगा ताकि साहिवाल शहर भी मोटरवे से कनेक्ट हो और ये रोड होगी 57 किलोमीटर से ज्यादा। इसके जरिए मौजूदा 1.5 घंटे का फासला सिमटकर 40 मिनट तक रह जाएगा। फिर एक अहम एक्सप्रेसवे जो कि चीचावतनी से लेकर लिया तक होगी, वो 199 किलोमीटर की होगी और उसके जरिए मौजूदा 4 घंटे का सफर कम होकर 2 घंटे तक हो जाएगा। इस मोटरवे या एक्सप्रेसवे से मुतालिक हमने चंद दिन पहले आपको बताया था, तो फैसला किया गया यहां पर मोटरवे नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे बनाई जाएगी, जिसके ऊपर ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, मोटरसाइकिल और छोटी सवारियां भी चढ़ सकती हैं। याद रखिएगा, मोटरवे के ऊपर छोटी सवारी या सुस्त रफ्तार सवारी का चढ़ना बैन होता है, तो छोटे इलाकों के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर मोटरवेज फिजिबल नहीं। फिर उनके बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब इन 5 एक्सप्रेसवेज की कॉस्ट जो आ रही है वो अगर हम डिसाइड करें 175 अरब रुपए के हिसाब से, तो ये 42 करोड़ रुपए फी किलोमीटर के हिसाब से बनेगी। जबकि यही एक्सप्रेसवे अगर मोटरवे के तौर पे बनाई जाए तो 2 अरब रुपए फी किलोमीटर कॉस्ट आएगी। यानी इस वक्त जो तमाम एक्सप्रेसवेज 175 अरब रुपए में बन जाएंगी, इन्हें बनाने के लिए हमें 850 अरब रुपए दरकार होंगे। इतना तो पंजाब का टोटल सालाना तरक्याती बजट नहीं होगा। तो हमें देखना यह है कि अपने वसाइल में रहते हुए और उस इलाके के अंदर मौजूद जो सवारियां हैं उनको देखते हुए हमें मोटरवे बनानी है। अगर उस इलाके के लोग एक महंगी रोड अफोर्ड ही नहीं करते तो उन्होंने उस रोड का क्या करना है। आपने देखा होगा कि हाईवे का टोल टैक्स कम होता है, मोटरवे का टोल टैक्स ज्यादा होता है। तो ये तमाम चीजें देखी जाती हैं। अब 1 दर्जन के करीब ये बड़े शहर जैसे फैसलाबाद, चनियोट, मुल्तान, भावलपुर, इसके अलावा साहिवाल, चीचावतनी, लिया वगैरह, ये तमाम के तमाम अगर जुड़ेंगे तो उन इलाकों के अंदर जो 2 करोड़ 50 लाख लोग बसते हैं उनकी ज़िंदगी में कितनी अच्छी तब्दीली आएगी। 1 लाख गाड़ियाँ इन 5 एक्सप्रेसवेज के ऊपर रोज़ाना ट्रैवल करेंगे। उसके ज़रिए जो पेट्रोल की, फ्यूल की बचत होगी वो अलहदा है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी वो एक मज़ीद एडिशन है। शहर के अंदर जहां जहां ये एक्सप्रेसवे गुजरेगी 70 किलोमीटर की रफ्तार रखी गई है और बाकी जहां पर शहर नहीं होंगे इनके ऊपर गाड़ियां 100 किलोमीटर बड़ी और 120 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से छोटी गाड़ियां ट्रैवल कर पाएंगी।
तो बड़ी डेवलपमेंट है पंजाब के लोगों के लिए, और ये सारा पंजाब अपने बजट से फंड करेगा या अपने तौर पे कहीं से कर्जा अरेंज करेगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। अंग्रेज दौर के अंदर अपने अफसरान और अशराफिया की याशी के लिए मॉल रोड के ऊपर एक लाहौर जिमखाना क्लब बनाया गया। एक स्पोर्ट्स क्लब है, साथ बेहतरीन रेस्टोरेंट है, होटल है। उसकी तफसीलात अब पंजाब हुकूमत ने पंजाब असम्बली में दी हैं, जिनके मुताबिक 150 एकड़ रकबे पर फैले हुए इस अजीमुशान स्पोर्ट्स क्लब जिमखाना की टोटल सालाना लीज की अमाउंट 5,000 रुपये है। यानी कि ये फी एकड़ सालाना 417 रुपये किराया अदा करते हैं। अब इस जगह को अगर कनालों में आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1,200 कनाल बनते हैं। उस हिसाब से ये क्लब सिर्फ 4 रुपये सालाना फी कनाल किराया अदा कर रहा है। अब जुल्म की इंतहा देखिए। अभी इसी साल हुकूमत पंजाब ने चोलिस्तान के अंदर चोलिस्तान के गरीब किसानों के लिए ज़मीनें लीज की हैं, वो 10-10 साल के लिए, और उनकी अमाउंट है 25,000 रुपया एकड़ सालाना। एक ऐसी जगह जहां पर एकड़ की कीमत आज भी 15-20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, वहां पर तो हम किसान को 25,000 रुपये सालाना पे ज़मीन दे रहे हैं। जबकि लाहौर शहर का वस्त और पंजाब की सबसे कीमती ज़मीन मॉल रोड के ऊपर हमने कितने पे दी हुई है? सिर्फ 5,000 रुपये सालाना, 150 एकड़ के ऊपर। ऐसे ही तो हमारा पाकिस्तान और ये सूबा डिफॉल्ट नहीं हो रहा, इसे नोच कर खाया गया है। 1996 के अंदर इसकी लीज मजीद एक्सटेंड की गई 2050 तक के लिए। ब्यूरोक्रेट्स को याशी के लिए कोई जगह तो चाहिए होती है, उसमें हमारे हुक्मरान भी शामिल हो जाते हैं। लाहौर जिमखाना हुकूमत पंजाब को सिर्फ 5,000 रुपया किराया देता है, जबकि 26 करोड़ रुपया बिजली का बिल अदा करता है। तो देखिए कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है। अब यहां पर मॉल रोड पर 1 एकड़ की कीमत अगर सिर्फ 1 अरब रुपया ज्यूम की जाए, जो मैं समझता बहुत कम है, तो ये 150 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है, 150 बिलियन रुपीस की। $500 बिलियन की तो सिर्फ लाहौर जिमखाना की ज़मीन है। सिर्फ ये लाहौर में नहीं हो रहा, लाहौर में कई जगह ऐसी हैं, पूरे पंजाब में है, पूरे पाकिस्तान में ऐसी ज़मीनें फैली हुई हैं। इस मुल्क की अशराफिया की अयाशियों पर हमें बंद बांधना होगा। उनकी अयाशियाँ बंद होंगी तो अवाम को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इस मुल्क के अशराफिया, ब्यूरोक्रेट, सरकारी हुक्काम मिलकर इस मुल्क को नोच कर खा रहे हैं। और फिर हमसे ये हमेशा मज़ीद टैक्स देने की बात करते हैं। हमसे कहा जाता है मज़ीद कुर्बानी दे, हमसे कहा जाता है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। ख़ुद तो कभी नाजुक दौर से नहीं गुजरे, ये अवाम बेचारी कब तक नाजुक दौर से गुजरती रहेगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।